हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। 3 बार उनका मन ही मन में नाम लीजिए। जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ऐसा इंसान जो भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो व्यक्ति जिसके साथ आपके रिलेशनशिप थे और उसके बारे में आपको जानना है कि उसके दिल और दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। हम यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, ये क्या सोच विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के क्या आउटकम आने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, ठीक है। और ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये सभी के लिए हो रही है। अगर आपको पर्टिकुलर जानना है कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या आने वाला है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग को ही कराएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। बॉटम ऑफ डेक है दी टावर, टेन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट, हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, एम्परर, एम्प्रेस, सन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट। अभी मैंने एक डेक से यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं, बट ज़रूरत पड़ने पर मैं और भी आपके सामने दूसरे डेक को भी मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाली हूँ और आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को मैं चेक करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, इस पर्सन की जो बॉन्ड डेट है या आपके बॉन्ड डेट में भी डेट्स शामिल हो सकती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 777 यहाँ पे 3 बार आया है। उसका मैं मीनिंग भी बता दूँगी आपको ऐसा क्यों हो रहा है। और नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है। नंबर 4 2 बार यहाँ रिपीट हुआ है। नंबर 16 है, नंबर 7 है, नंबर 19 है, नंबर 10 है और नंबर है यहाँ पे 2। ये नंबर्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। ये वो नंबर हो सकते हैं जिन डेट्स में आप स्पेशल डेट में इनसे मिले थे, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनका बर्थडे आता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी आती है, ठीक है। तो दीज आर द स्पेशल डेट्स वेयर आई कैन सी कि आपके पार्टनर आप इन डेट्स में मिले थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया सभी 12 राशियाँ यहाँ पर है, लेकिन मुझे यहाँ पर मेष राशि, तुला राशि, कन्या, वृश्चिक राशि, धनु राशि, ये इत्यादि मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। मैं आपको टैरो से भी बताऊंगी और जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं इंट्यूटिवली मैं आपको वो भी बताऊंगी यहाँ पर। तो एक एक कार्ड का मीनिंग तो मैं आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कई हद तक, क्योंकि जो लोग बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं उन्हें समझ में आता ही है। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, आपके जो पार्टनर है, अगर आपने इस इंसान को पास्ट में भुलाने की कोशिश की थी या आपने जानबूझ के इग्नोरेंस करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है। इस इंसान को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा। पास्ट में आपने इनको इग्नोर किया है ना, बात का जवाब नहीं दिया आपने इस इंसान को, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश की थी, फिर भी एक बार भी आपने कोशिश नहीं की बात करने की, ठीक है। क्लियरली मैं देख रही हूँ कि
ये इंसान बहुत ज़्यादा इस समय दुखी है, दुखी मन से है, क्योंकि आप इनको लगता है आप इनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, ऐसा इनको फील होता है। और इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश की है, एंड डेफिनेटली ये बातें जो है ना इस व्यक्ति के ना दिमाग में रह गई है, इसीलिए भी इस इंसान ने आपसे बात नहीं करी। ठीक है, हो सकता है कि ये जो आपका व्यक्तित्व एकदम जो बदला है वो चीज़ इस इंसान को समझ से बाहर है, इसको नहीं समझ में आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान को अच्छा ही नहीं लग रहा। ठीक है ना, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कॉल मैसेज कुछ ना किया हो, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है ना कि ये इंसान आपका इग्नोरेंस नहीं सह सकता, और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपने कुछ समय से जानबूझ के इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इस इंसान के बर्दाश्त से बाहर है कि आप इस इंसान को इग्नोर करो, या फिर आप जो हो इस इंसान को याद ना करो, क्योंकि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इन्हें लगातार याद करें। इनको नहीं अच्छा लगता आप इन्हें नज़रअंदाज करो, इनसे बात ना करो। ठीक है, उनको चाहिए कि आप इनसे ना पहले की तरह बात करें, खुद से मैसेजेस करो, फटाफट ये मैसेज कर रहे हैं तो आप इनको फटाफट से जवाब दो। तो ये इस प्रकार की चाहते हैं, आप पहल करो, और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स इनको बताओ। ठीक है ना, तो ये ऐसे चाहते हैं कि आप इनके संपर्क में बने रहो। ये व्यक्ति चाहते हैं कि सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल हो जाए, जहाँ पर पहले जैसे आप बात कर रहे हो, चेस कर रहे हो। ये व्यक्ति चाहते हैं कि मतलब आप इनके पीछे पीछे इनको मनाएं, इनको प्यार करें। तो ये चाहते हैं कि आप पहले वाली एनर्जी में आ जाओ। ठीक है, ये सब चाहते हैं। ठीक है ना, दैट इज़ व्हाट दे एक्चुअली वांट, कि आप जो हो पहले की तरह बन जाओ। जैसे कि आप पहले इनसे बहुत प्यार करते होगे, आप इन्हें कॉल करते थे 100 बार कॉल मैसेज, है ना, तो इनको पैम्पर करते थे। तो इनको ना ये बातें ना दिमाग में बैठी हुई है कि यार वो बंदा ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो पर्सन जो भी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, एंड सो। तो ये आपके बारे में देखो सोच तो रहे हैं। अब क्या है कि आपने कुछ समय से इस इंसान को इग्नोर किया होगा। इग्नोर करते ही क्या हुआ है, इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। दिमाग ख़राब में क्या हो गया कि वे ये सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे कैसे भूल सकती है। वॉट दे वॉन्ट, दे जस्ट वॉन्ट यू। ठीक है, इस इंसान के कल रात को मन में ऐसा भी हो सकता है चल रहा था कि ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, ये चैरियट की एनर्जी ये बता रही है इस इंसान को इस बात का तो देखो कंफर्म है कि आज नहीं तो कल हमारे इस प्यार में हमारी जीत होनी है। ये रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही तो मैं इसको नहीं जाने दूँगा। ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो इनको फील होता है आपका और इनका। ठीक है ना, इनको ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से रिश्ता नहीं ख़त्म होगा, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कहीं ना कहीं आपसे यह कहने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हें ज़रा भी लगता है ये रिश्ता ख़राब हो चुका है ना, तो ये गलत बात है। आपके मन में शायद आ रहा होगा कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया, क्या ये गायब हो गया, इंसान बात नहीं कर रहा, और ये व्यक्ति आपको कह रहा है कि अपने मन में ये बातें मत लेके आओ कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता। ये मन ही मन में आपको यही कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव रहो, सब चीज़ें ठीक हो गई। इस पर्सन ने आपके ऊपर से अभी तक गिव अप नहीं किया है। ओके, ये अब भी आपसे प्यार करते हैं।
इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत सारी बातें हैं इस इंसान के दिल में। ये बहुत सी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस इंसान के लिए ये रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके। और आपके मन में डाउट है कि इस पर्सन ने तो रिश्ता ख़त्म कर दिया है ना। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अभी आकर के आपको क्लियर करने वाले हैं। बहुत जल्दी ये घटना घटने वाली है जहाँ पे ये व्यक्ति आपको क्लियर करेंगे कि मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें आपको क्लियर करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है। और उन्हें लग रहा है कि कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थे, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इनके सवाल जवाब चल रहा था, बहुत ज़्यादा बेचैन थे। स्पेशली इस बात को सोच सोच कर कि आप पहले जैसे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो इस इंसान को, आप इस इंसान को चेज़ क्यों नहीं कर रहे हो, आप पहले जैसे अब मनाते क्यों नहीं हो इस इंसान को। मतलब बहुत सारे ना पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ को टटोल रहे थे कि आप इनके लिए पहले क्या करते थे और अब आप क्यों नहीं कर रहे हो। इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना ट्रिगर कर रही है आपका ये नया अवतार, कि आप पहले की तरह इमोशनल क्यों नहीं हो रहे हो। ठीक है, उनको ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि यस, पता है यहाँ पर क्या है ना, इस इंसान के अंदर चिड़न क्यों मचती है, बुरा क्यों लगता है इस इंसान को। इनको लगता है कि ये इंसान को रिग्रेट पता क्यों हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान ने आपका कभी भी साथ नहीं दिया। इनको इस बात का खेद है, अंदर से दुख है। और इस इंसान को यही हो रहा है कि वक्त रहते इन्होंने आपका साथ नहीं दे पाए। अब क्यों नहीं दे पाए, उस वजह को नहीं याद कर रहे हैं, नहीं दे पाए साथ। इस चीज़ का इस इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त वाला एक गिल्ट देख पा रही हूँ मैं। बहुत जल्दी इन्होंने साथ छोड़ा है आपको अकेला कर दिया था। बहुत जल्दी इस रिश्ते से दूर हुए वो इंसान, आपने इग्नोर किया, एफर्ट्स नहीं डाले बेसिकली। ठीक है ना। और इस इंसान को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ओके, हमेशा ये पर्सन ना यही देख रहे हैं कि इन्होंने कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, संभालने के लिए। आपको इस इंसान ने बहुत ही फालतू रीजंस दिए हैं। ठीक है, और एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे दिए इस इंसान ने, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस। लाइक आपको कह सकते हो बेवकूफ़ बना दिया, बुरा मत मानना, क्योंकि देखो फीलिंग्स तो इनके अंदर भी है, बट उस वक्त पे इनको यही चीज़ सही लगी, इसलिए आपको बेवकूफ़ बना देते थे, टाल देते थे, है ना। इनको लगता था कि शायद यही सही है, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी लाइफ से ना दूर जाने भी नहीं देना चाहते हैं। प्यार तो है इनको, आपको फालतू रीजंस बहुत दिए इस इंसान ने, एक्सक्यूज़ेस बनाए हैं कि मेरी लाइफ में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। हमेशा से एक्सक्यूज़ेस बनाए इस इंसान ने। ठीक है, उसकी बजाय अगर यह व्यक्ति एफर्ट्स डालता तो चीज़ें ठीक होती। इस इंसान ने बहुत ही बेकार के वाहियात जो रीज़न्स होते हैं ना वो दिए हैं, जो रीज़न्स इनको नहीं देने चाहिए थे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बोला होगा कि मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, है ना।
इस पर्सन ने ऐसे ऐसे रीजंस दिए हैं, ऐसे ऐसे। आप ये मान लो कि इस इंसान ने ना सेम पैटर्न को बहुत रिपीट कराया है, बहुत सी चीज़ें। इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, वो चीज़ सेम टू सेम करते गए, ठीक है ना। और अब आपके अंदर क्या हो गया, आपके अंदर एक चीज़ बैठ चुकी है कि यार ये इंसान हर बार यही करता है, हर बार आता है बोलता है मगर वो चीज़ें करता नहीं है। और आपके दिमाग में ना एक प्रकार की ऐसी ही इमेज बन चुकी है इस इंसान की। वो आपको ना जान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं आप क्या हो, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि इनको उस वक्त पर साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। बोल रहे कि यार मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे तुमसे अलग नहीं जाना चाहिए था, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए था, अपने आप को सुधार लेना चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने गलतियां बहुत सारी रिपीट करी है जो मैं देख रही हूँ। रिग्रेट है यहाँ पे, कल रात से ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट, क्योंकि चंद्र ग्रहण का टाइम है, चांद पूरा है, आपको पता ही है ना। तो ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट भी है, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर कर के रो भी रहे हैं नाइट टाइम में, ठीक है। मन इनका विचलित है बहुत ज़्यादा, मन इतना विचलित हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये इनके साथ क्या ही हो रहा है, आप समझ रहे हो। क्योंकि इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि अभी आज की डेट में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इस इंसान को इस बात का दुख है कि ये इंसान आपका साथ नहीं दे पाए समय रहते। अच्छा, ये अचानक ना मैं देख रही हूँ ये 1-2 दिन से ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 18 सितंबर को आई थिंक चंद्र ग्रहण भी है ना। तो मेरे ख्याल से 5-6 घंटे के करीब ये चलेगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। और सुबह के मेरे ख्याल 6:15 6:12 तक ऐसी समथिंग तक ये रहेगा, आई थिंक सो। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ये ग्रहण आया है ये इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। जो चंद्रमा है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया में नज़र नहीं आ रहा और हमारे इस चैनल पे पूरे वर्ल्ड वाइड ही लोग बार देखते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि खगोलीय घटनाएं घटेंगी, तो क्रियाकलाप जो भी हो रहे हैं, जो भी चीज़ें होती है उसका कहीं ना कहीं तो देखो असर होता ही है ना। तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुझे असर दिख रहा है। ऑलमोस्ट कल रात से आप कह सकते हैं, है ना, मोर देन दैट, मैक्सिमम मैं 1 या 1.5 दिन पहले बोल सकती हूँ। इनके अंदर बहुत सारे तूफान से चल रहे हैं आपको लेकर के कि लाइक इनसे मिस्टेक्स बहुत मेजर हुई है आपको लेकर के। इनको ये लग रहा है अब कि प्रॉब्लम सारी की सारी ना इनकी तरफ से आई है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इनको साफ साफ दिख रहा है कि समस्याएं जो आई हैं वो टोटली आपकी तरफ से है। और समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं कि मतलब सोची भी नहीं थी और वो चीज़ें होती चली गई। जैसे कि मैं देख रही हूँ हमेशा इस इंसान की वजह से ही समस्याएं आई हैं, ठीक है ना। आपकी गलती नहीं हुई है यहाँ पर। जो कुछ भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मोस्टली इस इंसान की तरफ से आई है। ये इंसान पूरा ब्लेम ना अपने ऊपर लेकर के आ रहे हैं। ये टोटली ब्लेम अपने ऊपर ही डाल रहे हैं, आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं। गलती पे गलतियां करी इस इंसान ने।
शायद अपने घर वालों को कुछ इन्होंने ऐसे टाइम पे बता दिया है, वहाँ भी टावर मूवमेंट हुआ, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हुए इनके घर पे, ठीक है। क्योंकि जो आज रिश्ते की हालत है ना, जो आप कंफर्टेबल नहीं हो, है ना, जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी इंसान की वजह से हुआ है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ये मान भी रहे हैं कि दिस इज़ माई फॉल्ट, आई हैव डन मिस्टेक्स, मैंने तुम्हें लेट डाउन किया, अब मुझे गिल्ट हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है ना। ये कल रात की फीलिंग्स हैं, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये कल से ही ये व्यक्ति इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, ये पास्ट के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब मैं बताऊं मोटा माटा, ये इंसान आपके बारे में पास्ट में गए हुए हैं, ये ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इनसे मिस्टेक्स क्या हुई है। इनको लगता है कि इन्होंने हर बार गलती करी है और ये आपके पास आते हैं और आप हर बार इनकी गलतियों को माफ़ कर देते हो, ठीक है। तो हर बार गलती को आप माफ़ कर दोगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये यही सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्या इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, है ना। और ये मन ही मन में ये भी सोच रहे हैं कि यार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलतियाँ मेरी थी, मैं माफ़ी मांगूंगा, क्या तुम मुझे इस बार माफ़ कर दोगी या कर दोगे, है ना। जो भी आपके जेंडर है आप अपने अकॉर्डिंग देखना। तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में है, यू नो, अपने आप के ऊपर ब्लेम लेते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आई है। इनको मतलब दुख हो रहा है कि इन्होंने हर्ट किया, इन्होंने सही टाइम पे आपका साथ नहीं दिया। इस इंसान को रियलाइज़ नहीं होता कि ये आपसे जब दूर है ना, ये आपको हर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप इनसे दूर जाते हो ना, तब इनको रियलाइज़ होता है कि हाँ इन्होंने कुछ गलती करी है। आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आपसे दूर जाकर के ही इस इंसान को रियलाइज़ हुई है क्या है, ठीक है ना। इस इंसान को कभी भी रियलाइज़ हुआ ही नहीं, जैसे ही आपसे दूर गया ना, मेनली इस इंसान को तब से ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मेरी ही गलतियाँ थी, उसने तो रिश्तों को निभाया है। इस इंसान ने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, आपको पास्ट में छोड़ के चले गए, आप रो रहे हो, पीट रहे हो, आप मर रहे हो, है ना, आप सुसाइडल तक पहुंच रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। वो तो शुक्र है इस चैनल ने आपको संभाल लिया। मेरे पास रोज़ की नाना करते 100 बुकिंग्स के कॉल आते हैं मेरी टीम के पास, जिसमें से मैं ना करते मैं आपको बताऊं, कम से कम मैं 20 लोगों से तो बात करती ही हूँ डेली अपॉइंटमेंट्स जो आती हैं, और उसमें भी वेटिंग चल रही होती है। प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोगों के यहाँ बुकिंग ली जाती है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हमारे पास मंथली बुकिंग्स आती हैं। अब जो कि प्रायोरिटी पे होते हैं उनको मैं अटेंड करती हूँ, बाकियों को वेटिंग चलती है। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि इतने लोग मुझे बताते हैं कि दीदी इस चैनल की वजह से हम हील हुए हैं, आपकी आवाज़ सुन के। मतलब ऐसी हालत हो जाती है, कईयों ने मुझे बोला कि हम वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, वहाँ भी हमारे कान में लीड लगी रहती है और आपकी रीडिंग सुनते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन यार ड्राइविंग करते समय ये सब मत करना प्लीज़, है ना। घर में तो चल जाता है, पता चले लेने के देने पड़ जाए, फिर तुम बोलो यार दीदी आपकी रीडिंग देखते हुए हो गया, है ना। ये तो मैं नहीं चाहती कतई। अच्छा एक बात और है कि आप लोग इतना प्यार देते हो, है ना, और नो डाउट मेरे मन में भी आता है कि मुझे आपके लिए और अच्छी रीडिंग करनी चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए। तो वही वाली बात है ना कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना। इस रीडिंग के ज़रिए सही या चैनल के ज़रिए सही आप हील हो रहे हो, मकसद यही है कि आपका हील होना ज़रूरी है। और इस व्यक्ति ने तो आना ही है, ये कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। इस इंसान को ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही है,
ये इंसान किस हद तक गलत थे, कहाँ तक गलत थे ये, है ना, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इनको लग रहा है कि यार इन्होंने ना कुछ जल्दबाजी में ना गलत बात बोल दी है, गलत डिसीजन ले लिए है। इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है ये सब चीज़ें। आप क्या चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं। यस, ये आपके साथ पैचअप चाहते हैं। अकल ठिकाने आ गई इस इंसान की। आज रात बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये इंसान अगले 24 घंटे, मतलब कि जो अपकमिंग नाइट आने वाली है उसमें आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। हिम्मत नहीं होगी बट हाँ, फ़ोन उठा के आपको कॉल कर सकते हैं। मे बी आपको कुछ बोले ना, आपकी आवाज़ सुने और थोड़ी देर बाद कट कर दें, कुछ ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो। तो थोड़ा सा फ़ोन पे नज़र रखना अपनी। मैसेज आ सकता है इस इंसान का, या कोई सोशल मीडिया के ज़रिए आपको संपर्क कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस आपसे बात करेंगे। ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती का एहसास होगा, है ना, इनको, कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया वो गलत किया तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें रुलाया, मैंने परेशान किया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये पर्सन चाहते हैं आप उनको पहले जैसे प्यार करो, अटेंशन दो, और आपके अंदर वो पैशन देखना चाहते हैं, क्रेजीनेस देखना चाहते हैं। दरअसल क्या है, ये व्यक्ति ना आपसे प्यार करते हैं, आपकी ब्यूटी एंड ये देखो एम्प्रेस का कार्ड आया है। इन्हें लगता है ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है, और इनको लगता है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल व्यक्ति इनको पूरे दुनिया में नहीं मिलने वाला। ऑप्शंस है बट ऑप्शंस आर लेस, ठीक है, लिमिटेड ऑप्शंस है इनके पास, उसमें भी ये आप ही को देख रहे हैं। मान लो 5-7 लोग इनके आसपास इन्हें अप्रोच करते हैं, इनका ध्यान तो आपके ऊपर है। हालांकि ये पर्सन बहुत ही एटीट्यूड वाले हैं, एरोगेंट है, एम्परर की एनर्जी है, बता रही, ईगो बहुत है, स्टबन नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। ध्यान आप ही की ओर है, सोच रहे हैं कौन सा नेक्स्ट मैं पैतरा फेंकूं जिससे कि ये मेरे पास आ जाए। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन है, एक आप कह सकते हैं कि फिज़िकल इंटीमेसी तो चाहते ही हैं, इमोशनल है। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आप लोग अपने पार्टनर से मिलेंगे, देयर आर हाई चांसेस आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से इमोशनली, आप फिज़िकली जो भी दूरियां आ रखी थी वो बहुत ज़्यादा आप लोगों दोनों ही क्लोज आने वाले हो इस बार। देयर आर हाई चांसेस। इस व्यक्ति को आप किसी स्टार से कम नहीं लगते हो। ये चाहते हैं आप इनकी डार्कनेस वाली लाइफ के अंदर ना एक रोशनी भर दो, ठीक है। ये चाहते हैं आप वापस आ जाओ। इस इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है आपसे, प्यार भी बढ़ चुका है। जितना पहले प्यार नहीं करते थे अब करते हैं ना ये इंसान प्यार आपसे। एक इनको मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, आपको छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आप खूब प्यार देना चाहते हैं। ये इंसान आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव या डेट एंड ऑल पर भी ले जा सकते हैं, हाई चांसेस आर देयर। ये इंसान जब आएंगे ना, ये हक से बोलेंगे आपको कि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और ये बोलेंगे कि मतलब तुम मुझे पहले की तरह प्यार करो, ठीक है, हक जताओ मेरे पे, मुझे मतलब जैसे आप पैशनेटली प्यार करते थे ना, ये चाहेंगे। शायद अपनी ईगो के चलते इन्होंने कभी नहीं बोला था। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे हो। ये चाहते हैं कि आप इन्हें कडल करें, ठीक है, पैम्पर करें, और ये ओल्ड एज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको बहुत याद आती है पुराने दिनों की। देयर आर हाई चांसेस, अभी से नोट करके रख लो कि कोई कॉल मैसेज आ सकता है। मुझे कमेंट्स में बताना जब भी होगा ऐसा। क्लेम करना, अभी वैसे रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, वैसे ही बता रही हूँ, क्लेम करना जो आप चाहते हैं हो। हर हर महादेव लिखना। इस इंसान का अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है,
अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो या आपने धमकी दी है तो इनको पता है कि इनकी गलतियों की वजह से ही आपने इनको धमकी दी है। आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल दिख रहे हैं। पहले क्या था कि आप इनसे भीख मांगते थे प्यार की, आप रोते थे, इन्हें बस कॉल करते थे। यहाँ पर ना रोल्स आप लोगों के एक्सचेंज हो रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बोलेंगे मुझे मौका दे दो, है ना, अब मैं नहीं करूँगा। इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। आपके पर्सन के साथ यही सब हो रहा है। इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये व्यक्ति आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, आपको अपना बनाने के लिए, ठीक है। इनके मैं कुछ लव मैसेजेस कार्ड देखना चाहती हूँ, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं ये, इनके डीप मैसेजेस क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, इनके दिल में, दिमाग में, सॉरी गाइस, जो भी चल रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के जो पर्सन है क्या कहना चाहते हैं। ये सबसे पहले कार्ड गिरा है, आई डोंट वांट टू बी अलोन। ये अकेले नहीं रहना चाहते, बहुत अकेले हो चुके हैं। विल दिस एवर चेंज, ये वेट कर रहे हैं क्या चीज़ें चेंज होंगी। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। तो ये भी डिज़र्व नहीं करते हैं, बट आप भी डिज़र्व नहीं करते हो जैसे इन्होंने आपसे ट्रीट किया। तो दोनों ही एक दूसरे को एक ही बात कह रहे हैं, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ऑब्सेशन है भाई आपकी तरफ, इस इंसान का हाईली ऑब्सेशन है। आई वॉन्ट आउट, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बता पाता। विल दिस पेन एवर स्टॉप, ओके। सो गाइज़ यहाँ पर मैं मोनोलॉजी कार्ड्स भी उठा रही हूँ, देखते हैं यूनिवर्स की क्या है यहाँ पर मैसेजेस। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो, सरेंडर टू द डिवाइन गाइडेंस आई है। आपको डिवाइन के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो आना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आप ऑलरेडी बहुत क्लोज हो। जैसे कि अभी फुल मून है, ग्रहण का टाइम है, तो कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। कम्युनिकेशन इसकी, तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी वार्तालाप, बातें हो सकती हैं, चीज़ें ठीक होने के आसार है। आंसर यू नीड आर कमिंग, तो जो आंसर चाहिए वो आ रहे हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप दोनों सेफ हो यहाँ पर। साथ ही में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन ना आप पूरी तरह जब भी आएंगे तरीके से ही आएंगे, आपको दोबारा हर्ट करने के मूड में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स क्या है आपको अगर वो दुख देते हैं तो, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे इतना दूर चले गए जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, राइट। सो गाइज, ये तो रीडिंग है और इसके साथ साथ मैं कुछ लव मैसेजेस कार्ड निकालना चाहती हूँ और आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं इनके पार्टनर और लेट नाइट मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। All right, I am not available. Okay, I wish I could take back my words. It was my fault, but I blame you. I remember every details of that day. कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। I don't react when people mention you. We need to let each other go. I wonder if you are happy without me.
द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, द bury myself in the work to forget you, I feel you leaving me behind, you come closer than anyone, and the last card is I'm becoming a better person. देखो इनकी ना मिररिंग एनर्जी है, मिक्स एनर्जी आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बहुत रेयर निकली है, हार्डली 1 और 2% मैं कह सकती हूँ। जो कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, सबसे पहले तो ये वो शब्द वापस लेना चाहते हैं इन्होंने जो कुछ भी आपको बोला था, पर है ना, वट एवर, लाइक आपको गलत बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। अब इनको एहसास हो रहा है कि इनका ही फॉल्ट था जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और एक एक दिन की ना ये डिटेल रखते हैं, एक एक दिन क्या क्या हुआ आप दोनों के बीच में। और इनको ना आपके बारे में भड़काने वाले बहुत लोग मिलते हैं, बट इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि इस इंसान ने भी आपको अचानक से छोड़ के भागे होंगे जब चीज़ें, सिचुएशन सही नहीं हो पाई इनसे, और अब ये सोच रहे हैं आप इनके बगैर कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है। ये भी सोच रहे हैं कि वो शायद वो समय ही ख़राब था, टाइमिंग आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रही थी, और आज की डेट में आप इनके बहुत क्लोज आ चुके हो। ये अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए। इन्होंने अपने आप को दफन कर दिया किसमें, काम 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 में, सिर्फ काम ही इनको आज की डेट में दिखता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि अगले नेक्स्ट 1 वीक मैक्सिमम, मुझे यहाँ पर जो चीज़ डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैक्सिमम 1 वीक यहाँ पर स्ट्रिक्टली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या सिचुएशन हुई थी, क्या क्या हुआ था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी ग्रहण के टाइम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इस समय पर ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, काले रंग के कपड़ों को ना पहने, लाल रंग के कपड़ों को ना पहने, हल्के वस्त्र पहने, लाइट। और मंदिर में से अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग करेंगे क्योंकि भारत में तो यही बोला जा रहा है कि अब नहीं है, बट स्टिल उसके इफ़ेक्ट, कॉस्मिक रेज एंड थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट रहता ही है ना, खगोलीय घटनाएं तो घटेंगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे में आप अगर हिंदू फैमिली से हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है। और आप अगर अदर धर्म जाति से हैं तो प्रेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करें। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि इन्हीं दिनों आपके पार्टनर के अंदर एक उफान भर रहा है, ठीक है। अपने घर को शुद्धिकरण करें गंगा जल से, पूरे घर को आप शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही में ईश्वर का नाम जरूर जपें, चाहे हर हर महादेव जपें, ओम नमः शिवाय बोलें, है ना, राधे कृष्णा बोलें। कहने का मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बना के चलें। यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। स्पेशली आने वाला ये जो समय है, ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आने वाला है, बहुत कुछ देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे पता है आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी अनेकों प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। उन प्रॉब्लम से निकल पाना ही अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, जंग रही है, मगर आपने इस चीज़ों को फेस किया है। तो यहाँ पर ये जो ऐसा टाइम आता है ना, फुल मून एंड जब ये पूरा चांद आता है, ग्रहण का टाइम होता है ना, तो इन सब चीज़ों के टाइम पर ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आप उन्हें बहुत याद करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। सो डैट की क्या है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। आप उनके पीछे जितना भागते चले जाओगे, पैटर्न यही कहता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलनी जिस चीज़ के आपने पीछे भागना है। उस चीज़ को छोड़ के देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से आप मांगे जो आपको चाहिए। यूनिवर्स के पास एक ही शब्द है, दैट इज़ तथास्तु। समझ रहे हो, इतना कुछ ब्रह्मांड के पास देने को है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपको अगर ये पर्सन चाहिए, आप मैनिफेस्ट करें, प्रेयर्स करें। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर आपको दिया ही जलाना है ना। इट इज़ टोटली योर विश। आप कैसे भी करके उनको जर्नल लिखें, उनको अपनी लाइफ में बुलाने के लिए अट्रैक्ट करें, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन हो जाए, और अच्छा वाला रीयूनियन हो। जल्दी से आप दोनों मिलें और मेरे एड्रेस पे एक प्यारी सी खुशखबरी का एक ख़त भेज दें, या फिर आप कमेंट्स में बता दें, राइट।
क्योंकि आप लोगों की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, है ना, और आप लोगों की बेस्ट विशेज़ रोज़ मिलती है। कईयों ने सुपर थैंक्स भेजा था, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। जो लोग नए हैं ना, उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग टैरो वर्ल्ड 555 पे सुन रहे हैं वीडियो, टैरो वर्ल्ड 111 करके भी हमारा एक चैनल है, जो कि सब कुछ सेम है टैरो वर्ल्ड 555 की तरह, बस उसमें 111 दे रखा है लास्ट में, बाकी स्पेलिंग सेम है टैरो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोनों चैनल्स के लिंक नीचे दे रखे हैं, जाएँ और जा कर के सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों को हील कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट्स कर पा रही हूँ, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी। किसी को जानना है उनके पार्टनर कब तक आ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या आउटकम है, इंडिविजुअल रीडिंग लेनी है तो आप ऊपर दिए नंबर पे बुकिंग करा सकते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।